नमस्कारः। भवतां दर्शकानाम् आशिराशिभिः निरन्तरं संस्कृत कुसुमोद्याने पल्लविता पुष्पिता च इयं वार्तावली स्वीय मनोरम सुगन्धिमादाय पुनः उपस्थितास्ति अत्र। संजयोऽहम्। अहमस्मि ज्योतिः। अस्मदीया वार्तावली इयं प्रियदर्शकानां ज्ञानाय मनोविनोदनाय च नित्यमेव नाना प्रभागैः समलङ्कृता विराजते। संजय, किमस्ति अद्यतनाङ्के विशिष्टम्? सूचयामि, शृणु। वेदांतार्थशास्त्रयोः विदुषा हसमुख अडिया महाभागेन सह सुमधुर संवादः। जो आदमी योग करता है उसको किसी के प्रति राग या द्वेष का अनुभव नहीं होता। सरल संस्कृत शिक्षणम्। एषा कस्य लेखनी? एषा भवतः लेखनी। न हि त्वं मां चेति प्रभागाः अद्य वैशिष्ट्यं भजन्ते। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। संजय, अत्र तु अल्पीयान् एव कालः, पुनश्च विपुलाः प्रभागाः, तर्हि सपदि एव आरभणीयं सुभाषितपूर्वकम्। अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्याः, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, यत्सारभूतं तदुपासनीयम्, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्या। ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्र अनेकानेक हैं, विद्याएं भी बहुत सी हैं, परंतु समय सीमित है और विघ्न बाधाएं भी बहुत हैं। अतः जैसे हंस जल दूध के मिश्रण में से दूध अलग निकाल लेता है, वैसे ही मनुष्य को भी सारो सर्वस्व को ही ग्रहण करना चाहिए। Numerous are the texts and so are the skills to be learnt in this world, but limited is the time in one's life and obstacles are many. So, one should absorb a sense from this vast ocean of knowledge, just as a swan extracts milk from the mixture of milk and water. निरक्षीर विवेकी हंसमिव यो जनः सारम् अधिगृह्णाति स एव नूनं परम हंसो भवति। दर्शकाः, भवन्तोऽपि सर्वे हंसमिव देशदेशान्तरीय वार्ताः अधिगम्य ज्ञानिनो भवन्तु। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन एकस्मिन् महत्वाधायि निर्णये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गतम् आगामि वर्ष चतुष्के 1 कोटि यूनां व्यवसायोन्मुख प्रशिक्षणाय योजनैका प्रारूपिता। एतदर्थं च 12 सहस्र कोटि रूप्यकात्मको राशिः प्रावहितः। अपरस्मिन् महत्वपूर्ण निर्णये मन्त्रिमण्डलेन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेशेषु अनुभूत परित्रासानां कारणात् भारते शरणताम् आपन्नानां धार्मिक अल्पसंख्यकानां कल्याणाय अपि विविधोपक्रमाः घोषिताः। एतदन्तर्गतं तेभ्यः प्रव्रजन नियमानां सरलीकरणं, तदीय सन्ततीनां च उच्च शिक्षायै मानदण्डानां सरलीकरणं चापि निर्णीतम्। सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशानन्तरम् अरुणाचल प्रदेशे पुनः मुख्यमन्त्रित्वमापन्नेन नबाम तुकी वर्येण त्यागपत्रं प्रदत्तम्। तत्र पेमा खाण्डुः प्रशासन रचनायै स्वीय निवेदनं प्रास्तौत्। काश्मीरमधिकृत्य भारतेन पाकिस्तानं परुषतया निर्भर्त्सितम्। संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतीय प्रतिनिधिः सैयद अकबरुद्दीनः प्रत्यपादयत् यत् पाकिस्तानं हि आतंकवादस्य उद्गमस्थली वर्तते। गृहयुद्धोत्पीडिते दक्षिण सुडान देशे अवरुद्धान् भारतीय नागरिकान् सुरक्षापूर्वकं स्वदेशं प्रत्यावर्तयितुं भारत प्रशासनेन प्रवर्तितं संकटमोचनाख्यम् अभियानम्। विदेश राज्यमन्त्रिणः वी.के. सिंहस्य नेतृत्वे तद्देशीय जुबातः 56,100 जनानादाय गुरुवासरे भारतं सम्प्राप्तं वायुसेनायाः विमानमेकम्। विगत वर्षद्वयाधिककालतः दुर्भिक्षानावृष्टि पीडितानां देशस्य विविध भागानां कृते एका सुवार्ता। प्रावृट् कालस्तु निश्चित समयात् प्रागेव अशेष देशे प्रभावमापन्नः।
फ्रांस देशे पुनरेकदा भीषणम् आतङ्कवाद्याक्रमणं दुरापन्नम्। फ्रांसस्य राष्ट्रिय दिनमभिलक्ष्य गुरुवासरीय सायंकाले नीस् नगरे उत्सवलीन लोकानाम् एकः सम्मर्दः केनचित् आतङ्कवादिना आयुध विस्फोटास्त्र परिपूरितं ट्रकयानमेकम् अधिरोह्य आक्रान्तः। घटनायामस्यां 84+ उपरताः, 50+ अतितरां व्रणिताः। तुर्की देशे सैन्यद्वारा प्रशासनोत्पाटनाय विहित षड्यन्त्रं विफलितम्। रात्रौ प्रवर्तमान संघर्षे 200+ मृताः, 1600 विद्रोही सैनिकैः आत्मसमर्पणं कृतम्। अरविंद केजरीवाल से सीधे बात करने के लिए 17 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे www.talk2ak.com पर लॉग ऑन करें। 17 जुलाई सुबह 11 बजे टॉक टू AK। ये लो अम्मा, तुम्हारे लिए लाठी। जिंदगी में घटे किसी हादसे का मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान जाए। यही मानना है गायत्री का। एक हादसे में मैंने अपना पति तो खोया, मगर हिम्मत नहीं हारी। मुसीबत की इस घड़ी में मेरी मददगार बनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। योजना के तहत 40 से 79 साल तक की BPL विधवाओं को 300 रुपए महीना पेंशन दी जाती है। जिंदगी अब हारेगी नहीं। ज्योतिः किमेतत् किंकरोषि? तिष्ठ तावत् अर्थनियोजनाय प्रयतमाना अस्मि। अयि अर्थाकुलिते बाले अलं प्रयासेन अद्य अत्रैव महान् एकः अर्थकर सम्पन्न नियोजनकारः उपस्थितोऽस्ति। अपि सत्यम्? को नु खलु एषः? योग वेदान्तार्थशास्त्राणां गहन अध्येता भारतीय प्राशासनिक सेवारतः श्रीमान् हसमुख अडिया महोदयः अस्ति। त्रिज्या विभागीयः विशिष्टातिथिः। आज हम आपको एक ऐसे खास व्यक्तित्व से साक्षात करा रहे हैं जो स्वयं वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हैं और वित्त के जानकार हैं, सलाहकार हैं, डॉक्टर हसमुख अधिया जी। आपका कार्यक्रम वार्तावली में हार्दिक स्वागत है। सर, आपने अपना PhD में थीसिस किया योगा पर, और योगा का किस प्रकार से प्रभाव मैनेजमेंट पर पड़ता है, इसके विषय में आप हमें थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि योग का जो पूरा प्रयोजन है वो मन को काबू में करने के लिए है। हमारा जो मन है वो बड़ा चंचल होता है और मन इधर उधर भटकता रहते हैं। मन के अंदर काफ़ी सारे जो इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस के कारण जो मन की इंस्टेबिलिटी है उसको दूर करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए योग का महत्व है। जब कोई आदमी योग सीखता है तो उसका तुरंत प्रभाव उसके मन की अवस्था के ऊपर पड़ता है। अब मैनेजमेंट में आदमी को हर दिन कोई ना कोई नए डिसीजन लेने होते हैं और उसमें उसको काफ़ी सारी डायलेमा का भी अनुभव होता है। तो जो भी उसके मन में डायलेमा होती है उसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सॉल्व कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका मन बड़ा ही स्वस्थ हो। तो जो आदमी योग करता है उसको नंबर 1 डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरा ये है कि जो आदमी योग करता है उसको किसी के प्रति राग या द्वेष का अनुभव नहीं होता। वो जो है वो हर एक को इक्वल तरह का से डील करेगा और उससे जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। जी सर, आज समाज में एक धार्मिक कृत्य यज्ञ बड़ा ही प्रसिद्ध है और इसकी मान्यताएं धार्मिक अधिक हैं, लेकिन इसके पीछे एक दर्शन भी है और यह सब हमने आपके आलेखों में देखा जो समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। तो इस यज्ञ का सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। देखिए, यज्ञ का जो सिंबोलिज्म है कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो पृथ्वी पे
रहने के लिए हमको जो सुविधा मिली है उसके प्रति हमको एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए हर प्राणी पशु का रोल होता है। तो उन पशु और प्राणियों के लिए कुछ दाना डालना, या तो उनको कुछ खिलाना, कुत्ते को कुछ खिलाना, बिल्ली को कुछ खिलाना, या मतलब कि पक्षी को कुछ खिलाना, तो ये सब होता है, ये भूत यज्ञ होता है। तो इस तरह से अलग अलग लोग हैं जो जिनका हमारे जीवन में रोल है। ऋषि है, फॉर एग्जाम्पल ऋषि यज्ञ। अब ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हमको दिया उसके कारण हम संस्कृत बने, सुसंस्कृत बने, और हम एक अच्छी तरह से एक सोसाइटी में कल्चरली जुल मिल के रह रहे। तो ये जो ज्ञान मिला हमको शास्त्र में, तो वो ऋषि के प्रति भी हमको अपना आदर प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो उसके लिए विधान है शास्त्र में कि रोज हमको कोई ना कोई शास्त्र का पठन करना चाहिए, तो जिससे हम उसको ये श्रद्धांजलि दे के उन्होंने जो रचना की है नॉलेज की, वो उसको हम रोज पढ़ के उनको उसी तरह से वो ग्रेटिट्यूड हमारा एक्सप्रेस कर रहा है। तो सवाल ये है कि यज्ञ का जो ब्रॉड मीनिंग है वो ये है कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो हमको भी उसके लिए उतना ही कुछ ग्रेटिट्यूड दिखाना है। जी, आज की जो इकोनॉमिक सिनेरियो है उसमें किस प्रकार से जो वैदिक वांग्मय में या फिर हम कहें कि संस्कृत में अनेक ग्रंथ रचे गए जिसमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है, तो अर्थशास्त्र जो है उसका किस प्रकार से आज के इकोनॉमिक सिनेरियो में उसका क्या इम्पोर्टेंस है? अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, वो आज भी इतना ही प्रस्तुत है जितना उस जमाने में था, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वहीं के वहीं है। जैसे कौटिल्य ने कहा था कि टैक्स, मेरा डिपार्टमेंट का विषय है कि टैक्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए राजा को। तो राजा को ऐसे टैक्स कलेक्ट करना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी जो है, मधुमाख, वो कैसे फूलों में से प्यार से उसको धीरे धीरे उसमें से पराग इकट्ठा करते हैं। तो उसी तरह से जो राजा को है वो टैक्स लेना चाहिए। नो कितना प्रस्तुत है आज की तारीख में भी कि भाई टैक्स पेयर को हैरान करके टैक्स लेने की बात नहीं है, हम प्यार से उनसे टैक्स ले, उसके लिए हम उसको समझाए या तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, थैंक यू बोले, तो लोग टैक्स भरना चाहेंगे। तो एक छोटा सा आइडिया जो कौटिल्य ने दिया है आज भी प्रस्तुत है। वैसे तो कई सारे आइडिया अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं जो कि अभी भी प्रस्तुत है। जी सर, वार्तावली से बात करने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू। अर्थनीतेः नियोजन विषयिणी त्वदीया जिज्ञासा उपशमिता वा? आम, मदीया जिज्ञासा तु उपशमिता, परं पश्य अस्मदीयाः दर्शकाः अत्र सरल संस्कृत शिक्षणाय जिज्ञासवो लक्ष्यन्ते। एवं तर्हि मा स्याद् विलम्बः, इदमत्र संस्कृत शिक्षणम्। नमस्कारः। भवतां भवतीनां च वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षण क्रमे हार्दं स्वागतम्। एतत् किमस्ति? एतत् पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकस्य नाम स्वयमेव संस्कृत शिक्षणम्। कस्य नाम स्वयमेव संस्कृत शिक्षणम्? पुस्तकस्य नाम स्वयमेव संस्कृत शिक्षणम्। एषा पुस्तिका, एषा किमस्ति? एषा पुस्तिका अस्ति। पुस्तिकायाः आवरणम्। कस्याः आवरणम्? पुस्तिकायाः आवरणम्। एषा लेखनी, एषा मम लेखनी। एषा कस्य लेखनी? एषा भवतः लेखनी। शोभनम्। एषा पूजा, पूजायाः केशः। कस्याः केशः? पूजायाः केशः। उपविशतु। एवमेव अन्येपि शब्दाः सन्ति। भवन्तः, अहं दर्शयामि, भवन्तः एवमेव षष्ठी विभक्तेः प्रयोगं कुर्वन्तु। यथा विष्णुप्रसादः, विष्णुप्रसादस्य, पूजा, पूजायाः। वदन्तु। मयङ्कः, मयङ्कस्य। मयङ्कस्य। शेखरस्य। पूजायाः। शोभनम्। प्राच्याः। किं भवति? प्राच्याः। प्रीत्याः। शोभनम्। प्रीत्याः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रीति अस्ति। प्रीतिः अस्ति। प्रीतिः किं करोति? प्रीतिः वदति। प्रीतिः गच्छतु। प्रीतिः किं करोति? प्रीतिः गच्छति। प्रीतिः आगच्छतु। प्रीतिः किं करोति? प्रीतिः आगच्छति। उपविशतु। अधुना भवान् उत्तिष्ठतु, आगच्छतु।
पठतु। स्वयमेव संस्कृत शिक्षणम। सूर्यप्रकाशः किं करोति? सूर्यप्रकाशः पठति। सम्यक् उपविशतु, आगच्छतु। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्राची अस्ति। लिखतु। प्राची किं करोति? प्राची लिखति। प्राची लिखति। शोभनम्। आगच्छतु, खेलतु। कृतिसिंहः किं करोति? कृतिसिंहः खेलति। शोभनम्। कृतिसिंहः खेलति। आगच्छतु, खादतु। एषः जितेन्द्रः। जितेन्द्रः किं करोति? जितेन्द्रः खादति। जितेन्द्रः खादति। गच्छतु। मञ्जु किं करोति? मञ्जु पठति। एषा पिबति। मञ्जु पिबति। सम्यक्, बहु समीचीनम्। एवमेव खादति, पिबति, चलति, पठति। एषः गणेशः। हसतु। गणेशः हसति। गणेशः हसति। यदा आज्ञार्थे भवति तदा ति स्थाने तु भवति। उपविशतु, गच्छतु, लिखतु, पठतु, हसतु। यदा कस्मैचित् आज्ञा प्रदीयते तदा पठतु, गच्छतु इति भवति। एषः प्रद्युम्नः अस्ति। पठतु। संस्कृत चंद्रिका। एषः पठति। मया उक्तं पठतु, एषः पठति। आज्ञार्थे पठतु, लिखतु, चलतु, गच्छतु। एषः गच्छति। एषः पवन कुमारः अस्ति। कूर्दतु। एषः कूर्दति। एषः कूर्दति। पुनः कूर्दतु। बहु समीचीनम्। अधुना एवमेव अहं पठामि। अहं पठामि। अहं लिखामि। अहं पिबामि। अहं खादामि। खेलामि। क्रीडामि। अहं खेलामि। अहं पश्यामि। अहं पश्यामि। भो दर्शका, भवन्तः सर्वेपि दूरदर्शनं पश्यन्ति। पश्यति, पश्यन्ति। अहं दूरदर्शनं पश्यामि। अहं वार्तावलीं पश्यामि। भवान् किं पश्यति? अहं वार्तावलीं पश्यामि। समीचीनं। भवान् वदतु। अहं नाटकं पश्यामि। बहु समीचीनं। भवती वदतु। अहं चित्रं पश्यामि। अहं बहु समीचीनं, शोभनम्। अधुना एका कविता। चलति बाल शिशु हसति स्वयं। चलति बाल शिशु हसति स्वयं। वदति गायति नृत्यति नन्दति। वदति गायति नृत्यति नन्दति। भ्रमति धावति खेलति खादति। भ्रमति धावति खेलति खादति। पतति तिष्ठति कूर्दति गच्छति। पतति तिष्ठति कूर्दति गच्छति। चलति बाल शिशु हसति स्वयं। चलति बाल शिशु हसति स्वयं। बहु शोभनम्। कः चलति? बाल शिशु किं करोति? बहु शोभनम्। अधुना एषा कक्षा सम्पन्ना। आगामि सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। नमस्कारः। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना? जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग। और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक।
दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक दोनों की जोड़ी देखभाल पूरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। भो गान परायण जाने हम उपस्थितः परिधि प्रभागः त्वदीयं गीतमिदं नहि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे इत्याख्यम् उपप्रभागं सूचयति। सम्यक् अवहितम्। स्वीय सहज स्वाभाविकाभिनयेन चलचित्रानुरागिणां हृन्मन्दिरेषु विराजमानः पद्मभूषणालंकृतः खलनायक रूपेण च लोकभीतिकरः प्राणः। असौ एव अभिनेता अद्य अत्र विषयभूतोऽस्ति। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना यहाँ शेर खान का नाम कौन नहीं जानता। हिंदी चलचित्रोद्योगस्य शेर खानः प्राणः भावना वेगैः ही आकुलित वदनः अभिनय भूमिकायाश्च चरित्रे आकंठं निलीनः एकमेवाद्वितीयोऽभिनेता। एवं विधोऽभिनेता यस्याभिनय प्रावीण्यमेव प्रमाणयति यत् तेनाभिनीत भूमिकायै नान्यः कश्चनापि समर्थः। खल भूमिकासु, चरित्र भूमिकासु उत वा विदूषक भूमिकासु सर्वत्रैव प्राणेन स्वीयं सहज सुंदराभिनय कौशलम् अवलंब्य स्वीय शिरोमणित्वं प्रमाणितमस्ति। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। प्रवर्तमान युगस्य खलनायकत्वेन लब्ध कीर्तिः प्राणसिकन्दः वस्तुतस्तु छायांकनकर्तृरूपेण जीवनवृत्तिं कामयति स्म, परन्तु अन्यतमे ताम्बूलापणे केनचित् चलचित्रकारेण अवलोकितः असौ। ततः चारभ्य यमला जट् चलचित्रमनुसृत्य आरब्धा प्राणस्य अभिनय जीवन यात्रा। हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर समैः समर्थाभिनेत्रिभिः तुल्य सामर्थ्यः खलनायको भवति स्म एषः प्राणः। होय 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 ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया। हलाकू जिस देश में गंगा बहती है चेति चलचित्र द्वये प्राणाभिनीता दस्यु भूमिका इदानीन्तनेऽपि काले संस्मर्यते लोकैः। डाकू की लड़की पुलिस वाले से शादी करेगी? गोली मारिए सरकार। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। उपकार चलचित्रे मलंग चाचा इति नाम्नी तदीया भूमिका प्राणकृते खलनायकत्व मुद्रापहारिणी सिद्धा। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमें वादे क्या। जंजीर चलचित्रे शेर खान रूपेण अभिनय पाटवं दर्शयन् प्राणः वस्तुतः कामपि भाषां विना आयासम् आत्मसात् कर्तुं सिद्धहस्तः आसीत्। संवाद प्रस्तुतेः तदीया शैली नूनमनुपमा आसीत्। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। प्रायशः 350 चलचित्रेषु स्वीयाभिनय पटुत्वं प्रमाणयतः प्राणस्य पात्रचरित्रेषु न कुतश्चिदपि पुनरावृत्तिरिव परिलक्षिता। तदीय नेत्रयुग्मं क्रूरतामिव सख्यत्वमपि प्रभावी रूपेण प्रदर्शयति स्म। फिर कभी ऐसी बेहुदा बात जबान से निकाली तो जबान काट कर
फेंक दूंगा। चलचित्रेषु खलनायक भूमिकातः सर्वथा प्रतीपमासीत् प्राणस्य लौकिक जीवनं। स तु सर्वथा भद्रपुरुषत्वेनैव समाद्रियते लोकैः। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस। स्वीयां विलक्षणाभिनय शैलीम् अनुसृत्य जनमानसेषु चिराय अधिराजिष्यते एषः प्राणः। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। प्राणस्य व्यक्तित्व कृतित्व परिसंख्यानं तु नूनं महार्णवस्य वीचि परिगणनम् इव दुष्करम्। चलचित्रोद्योग जगति स्वीया प्रतिमोदात्त योगदानेन प्रतिष्ठाशिखरम् अधिकुर्वाणाय अभिनेत्रीवरेण्याय प्राणाय सादरम् इव स्मरणाञ्जलिः। खलनायकत्वेन अभिनय जीवनम् आरभ्यापि प्राणस्तु चिराय स्मर्यते चरित्राभिनेत्री रूपेण एव। दर्शकाः अपि स्मर्यते भवद्भिः स्पर्धागीतम्। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत पे रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत पे रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल संस्कृतानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिस्तु आसन्नप्रायः एव। तर्हि शीघ्रातिशीघ्रं प्रेषयन्तु स्वकीयान् अनुवादान्। वार्तावल्यां च सम्प्रति उपस्थितास्ति अस्माकं प्रियदर्शकानां पत्रचर्चावेला। मुकेश रावलः सूचयति यत् वार्तावल्यां स्पर्धा माध्यमेन हिंदी चलचित्र गीतानाम् अनुवाद विषयकः भवदीयः प्रयासः बहुस्तुत्यः। इमानि गीतानि संस्कृत भाषायाः लोकप्रियतां प्रासंगिकतां च अभिवर्धयितुं सहायिनी सिद्ध्यन्ति। गृहिणीपदं विभूषयन्ती गीतादेवी लिखति यत् वार्तावली कार्यक्रमः विशेषतश्च सरल संस्कृत शिक्षणं मह्यम् अतितरां रोचते। अहं स्वयमपि संस्कृतवाक्यानि वदामि, मम बालानपि च तानि उदीरयितुं प्रेरयामि। प्रशस्याय अस्मै कार्यक्रमाय मम भूरिशः शुभाशयाः। धन्यवादः। भो दर्शकाः, वार्तावली विषयकान् स्वीयानुभवान् अस्मभ्यं ख्यापयितुम् अनुगृहीताः वयम्। आयत्यामपि एवमेव पत्रक्रमोऽयं प्रवर्तेत। पर्जन्या प्लाविता इयं वेला बहुविध रोगाणां कृतेऽपि आधारभूमिरेषा। सर्वेपि भवन्तः कालेऽस्मिन् निरामयाः तिष्ठन्तु, वर्षानन्दं च अनुभवन्तु। प्रयामो वयम् आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय। नमो नमः।